जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो, लख दातार की जय हो। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप मंदिर तो जाते हैं, माथा भी टेकते हैं, रोते भी हैं और मन्नत भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी मन में एक सवाल रह जाता है कि बाबा मेरी कब सुनेंगे, बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे। मैं भी मन से बाबा के दरबार आया हूँ, मैं भी मन से बाबा के दरबार पे माथा टेक रहा हूँ या टेक रही हूँ, मेरी भी मन्नत सच्ची है, फिर भी मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूरी हो रही, बाबा दूसरों की क्यों सुन रहे हैं। तो दोस्तों, खाटू श्याम बाबा देर नहीं करते, लेकिन कई बार हम ही उनसे मिलने की सही तैयारी नहीं कर पाते। अब आप सोच रहे होंगे सही तैयारी का क्या मतलब है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह है खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले के वो नियम बताने वाला एक वीडियो है, जिन्हें अगर आपने सच्चे मन से मान लिया ना, तो बाबा शाम 24 घंटे के अंदर अंदर आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे नियम जो हमें श्याम बाबा के दर्शन करने से पहले ज़रूर करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे बाबा के दर्शन करने से पहले ऐसे कौन से नियम है जो हमें करने चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसे नियम होते हैं जो हमें करने चाहिए। संकेत हर बार धन के रूप में नहीं आता। कभी रास्ता खुलता है, कभी मन को शांति मिलती है, तो कभी कोई अटका हुआ काम अचानक से चल पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि बाबा खुद आपको बुलाएं, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना और कमेंट में अभी लिखो जय श्री श्याम और बाबा हमें भी बुला लो। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि बाबा के दरबार जाने के लिए क्या ही नियम करने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जो अगर हम बाबा के दर्शन करने से पहले कर लें, तो 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा हमें कोई ना कोई ऐसा संकेत देते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं ऐसे कौन से वो नियम है। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहला नियम। सबसे पहला नियम ऐसा कौन सा है जो आपको बाबा के दर्शनों से पहले करना है। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा सबसे पहले मन देखते हैं। दर्शन से एक दिन पहले किसी के साथ आपको कोई झगड़ा नहीं करना। दर्शन करने से पहले जब आपको बाबा के दर्शन करने, जैसे अगर आप सोच रहे हो कि हम आज जाएंगे बाबा के दरबार, तो ये ध्यान रखना, अगर आपका पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ सो हुआ, लेकिन बाबा के दरबार जाने से पहले किसी के साथ आपको कोई झगड़ा नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलने। और अगर मन में किसी के लिए गुस्सा है, क्रोध है, तो मन को बिल्कुल साफ रखना है, शांत रखना है, चाहे सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो। बाबा वहां आते हैं जहां मन हल्का होता है। दोस्तों, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये आपका पहला नियम है जो आपको करना है। अब जान लेते हैं नियम नंबर 2 जो आपको करना है। दर्शन के दिन नहाते समय आंखें बंद करके कहना, हे श्याम बाबा, जैसे मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, वैसे ही मेरा जीवन भी शुद्ध कर दो। ये छोटा सा भाव आपको अपने मन में ज़रूर लेकर आना है। बहुत बड़ा असर करता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसा नियम है, तो यकीन मानिए ये भी बहुत ही ज़्यादा असरदार नियम है। मतलब आपको ये नियम ज़रूर करना चाहिए। जब आप बाबा के दर्शन करने से पहले नहाओगे, स्नान करके ही बाबा के दर्शन करोगे, तो नहाते समय आपको अपने मन में ये विचार ज़रूर लेके आना है कि हे श्याम बाबा, जैसे मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है, वैसे ही मेरे मन और मेरे जीवन को शुद्ध कर दीजिए। अब नियम नंबर 3। दोस्तों, खाटू जाना पिकनिक नहीं है। जब आप खाटू श्याम बाबा के दरबार जाते हो, कभी भी किसी से आप ये मत बोलना कि हम तो खाटू श्याम जा रहे हैं घूमने, हम तो खाटू श्याम घूम ही आए, हम तो खाटू श्याम घूमने जा रहे हैं। वो कोई पिकनिक या कोई ट्रिप वाली कोई ऐसी जगह नहीं है। रास्ते में शिकायत करते हुए बिल्कुल भी आपको नहीं जाना। जब आप रास्ते में जाओगे, किसी के बारे में कोई आपको शिकायत नहीं करनी, कोई चुगली चपाटी नहीं करनी। बिल्कुल बाबा का नाम लेते हुए, बाबा को याद करते हुए, बाबा के बारे में चर्चा करते हुए आपको जाना है। भीड़ में किसी को कोसना मत। अगर आपको भीड़ मिले, आपको गुस्सा आ जाए, एकदम से आपको लगे भीड़ हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, किसी को कुछ बोल दीजिए, तो किसी को भी आपको कोसना नहीं है, क्योंकि यह भीड़ आपके विश्वास की परीक्षा होती है। बाबा श्याम भी देखते हैं कि ये मेरा भक्त कितना मतलब कष्ट झेल सकता है। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत रखना है, एकदम हल्का रखना है और बाबा को याद करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अब नियम नंबर 4। ये जो मैं आपको छोटे छोटे नियम बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं जब आपको श्याम बाबा के दरबार जाना है, ये आपको बिल्कुल करने हैं।
अगर आप इन्हें करोगे तो आप खुद देखोगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई बाबा शाम ऐसा संकेत दे देंगे जो आप खुद हैरान हो जाओगे। तो चलिए जान लेते हैं नियम नंबर 4। अधिकतर लोग कहते हैं नहीं, अधिकतर लोग मांगते हैं फिर भूल जाते हैं। अक्सर क्या होता है, जब लोग बाबा के दरबार जाते हैं, बाबा से मांग कुछ और लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो बाबा से ये मांगा था। ऐसा होता है, आपको मिल जाता है लेकिन आपको पता नहीं होता, आपको लगता है हमने तो बाबा से ये मांगा था, अभी तक तो हमें मिला नहीं है। लेकिन दोस्तों, खाटू श्याम बाबा उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं जो पहले कहते हैं बाबा आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद से बड़ा कोई भोग नहीं होता। जब भी आप श्याम बाबा के दरबार जाओ, आप बाबा से कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन बाबा को बिना मांगे बिना कुछ दिए भी आपको बाबा को धन्यवाद जरूर बोलना है। ध्यान रखना, आपको बिना कुछ मिले अगर आपने बाबा को धन्यवाद बोला ना, तो आपकी जो भी चीजें आपको बिना मांगे मिल जाएंगी। नियम नंबर 5। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, बाबा ये भी दे दो, बाबा वो भी दे दो, ये भी ठीक कर दो। दोस्तों, दर्शन करते समय सिर्फ एक इच्छा रखनी है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी, देखिए हर इंसान की लाइफ में बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से इंसान परेशान रहता है। तो आपको ये नहीं कहना बाबा ये भी ठीक कर दो, बाबा वो भी ठीक कर दो, बाबा ये कर दो, बाबा वो कर। इतनी सारी बातें आपको एक साथ नहीं बोलनी, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा बाबा के सामने रखनी। कोई भी आप अपनी एक इच्छा बाबा के सामने रख दें, कोई भी एक मनोकामना मांग लें जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी मनोकामना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पीड़ा दे रही हो आपको, बाबा उसी से पूरा जीवन सुधार देते हैं। अब नियम नंबर 6। दर्शन के बाद कोई छोटा प्रसाद या फूल अपने पास जरूर रख लेना। वो बाबा का संकेत होता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जब भी आप बाबा के दर्शन करोगे, बाबा को जो फूल वगैरह चढ़ाते, तो कोई भी छोटा सा फूल या छोटा सा प्रसाद अपने पर्स में दोस्तों जरूर रख लेना, याद से रख लेना। इससे क्या होगा कि बाबा, आपको यह ऐसा महसूस होगा कि बाबा हर पल आपके साथ हैं। अब नियम नंबर 7। घर लौटकर उसी दिन रात को 11 बार बोलना है, श्याम मेरा मैं श्याम का, श्याम मेरा मैं श्याम का। जब आप श्याम बाबा के दर्शन करके अपने घर लौटाओगे, ये आपको 11 बार कम से कम बोलना है और फिर चुपचाप आपको सो जाना है। ऐसा नहीं चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, अपने मन मन में बोलना है श्याम मेरा मैं श्याम का, श्याम मेरा मैं श्याम का। इस तरीके से बोलते हुए रात को अपना चुपचाप सो जाना है। यही वो क्षण है जहाँ से 24 घंटे में चमत्कार शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ छोटे छोटे से ऐसे नियम जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, बाबा सीधे नहीं बोलते, वो संकेत देते हैं। अचानक मन को जैसे शांत हो जाना, ये भी एक संकेत है। किसी व्यक्ति का मदद करने के लिए आ जाना, आपकी लाइफ में एकदम से कोई व्यक्ति आ गया आपकी मदद करने, ये भी एक संकेत है। आपका कहीं पर पैसा टकरा, वो आपको एकदम से मिल जाना, या अंदर का कोई डर आपको, मतलब कोई भय है, वो एकदम से आपको लगे कि जैसे ख़त्म सा हो जाना, हल्कापन महसूस होना, जो बाबा पर छोड़ देता है ना, वही सबसे पहले पाता है। दोस्तों, आप सब कुछ बाबा पर छोड़ दो। तो ये नियम आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा आपकी हालत नहीं देखते, वो आपकी नीयत देखते हैं। और अगर आप सच्चे मन से इन नियमों को मानकर खाटू गए, तो बाबा आपको खाली हाथ नहीं लौटने देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना मुझे भरोसा है मेरे श्याम पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम, साथ ही साथ मुझे भरोसा है मेरे श्याम पर ये भी ज़रूर लिखना। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री श्याम।